सोचिए, आज से 30 लाख साल पहले का वक्त, जब ना शहर थे, ना कोई राजा, और तो और भाषा भी नहीं थी। तब अफ्रीका के विशाल मैदानों पर हमारे शुरुआती पूर्वजों के कुछ छोटे छोटे झुंड रहते थे, जो बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। और जानते हैं, यहीं से मानवता की सुबह हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन थे, इंसान बनने से भी पहले? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा मानवता की बिल्कुल शुरुआत में, ये समझने के लिए कि हमारी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस दौर की जिसे वैज्ञानिक कहते हैं प्लायोसीन युग। अब देखिए, दुनिया देखने में तो काफी हद तक आज जैसी ही थी। महाद्वीप अपनी अपनी जगह पर थे, लेकिन ये दुनिया फिर भी बिल्कुल अलग थी। यहां घूमते थे विशाल प्रागैतिहासिक जानवर, और मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ तो अपनी जानी पहचानी धरती है, लेकिन इस पर रहने वाले जीव वो बिल्कुल अलग थे। जैसे कि सेबर टूथ कैट्स, और आज के हाथियों से भी कई गुना बड़े विशालकाय हाथी। और मौसम, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लंबे लंबे सूखे पड़ते थे, इतने कि नदियां तक सूख कर धूल बन जाती थी। तो ऐसी दुनिया में कौन जी रहा था? चलिए मिलते हैं हमारे सबसे पुराने पूर्वजों से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उनका हर एक दिन सच पूछे तो एक जंग थी, प्रकृति के खिलाफ, खतरनाक शिकारियों के खिलाफ। एक ऐसी जंग जिसमें हार का मतलब था हमेशा के लिए खत्म हो जाना। हाँ, ये वही प्रजाति है जिससे मशहूर फॉसिल लूसी का ताल्लुक है। और इनकी सबसे खास बात क्या थी? ये अपने 2 पैरों पर चलते थे, और यकीन मानिए, ये उस वक्त की सबसे बड़ी क्रांति थी। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इनका दिमाग हमारे दिमाग के मुकाबले सिर्फ 1/3 था, सिर्फ 1/3। सोचिए, इतने छोटे दिमाग के बावजूद वो कितने काबिल थे, है ना कमाल की बात? जरा सोच कर देखिए उनकी हालत। वो एक ऐसी दुनिया में थे जो शिकारियों से भरी थी। ना उनके पास कोई तेज हथियार थे, ना ही आग जलाने का हुनर। बस छोटे छोटे झुंडों में रहकर किसी तरह अपना बचाव करते थे। हर पल, हर लम्हा मौत का साया मंडराता रहता था। तो उनका दिन बीतता कैसे था? भाई बहुत मुश्किल से। सुबह से शाम तक बस खाने की तलाश। कभी फल मिल गए, कभी जड़ें, तो कभी कीड़े मकोड़े, या फिर हिम्मत करके किसी बड़े शिकारी का छोड़ा हुआ मांस खुरच कर लाना। और रातें रातें तो और भी भयानक थीं। बिना आग के घना अंधेरा, कड़ाके की ठंड और अनजाना डर। लेकिन इसी अंधेरे और संघर्ष के बीच एक चिंगारी जली। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कुछ ऐसा सीखा, कुछ ऐसा किया जिसने उन्हें दूसरों से आगे कर दिया, और यहीं से हमारे यानी इंसानियत के भविष्य की नींव पड़ी। तो आखिर वो क्या था जिसने उन्हें इतना खास बनाया? असल में ये 3 बड़े कदम थे। पहला, अपने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना। इससे वो ऊंची ऊंची घास के ऊपर से ही खतरे को भांप लेते थे। दूसरा, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल। ये कोई खास औजार नहीं थे, बस साधारण पत्थर, लेकिन इन्हीं से वो जानवरों की हड्डियां तोड़कर अंदर का पौष्टिक मैरो निकाल पाते थे। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, आपस में मिलकर रहना, उनका सामाजिक बंधन। ये समूह बहुत बड़े नहीं होते थे, बस 10 से 20 लोगों के छोटे छोटे, एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर परिवार जैसे। यहां जिंदा रहने का सिर्फ एक ही नियम था, भरोसा। इशारों और कुछ आवाजों के जरिए बात करना और एक दूसरे का साथ देना। उस झुंड का हर एक सदस्य बेशकीमती था। और जानते हैं, यही वो बात है जो उन्हें सच में खास बनाती है। उनकी असली ताकत उनके शरीर में नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ाव में थी। एक दूसरे का दर्द समझना, वफादारी निभाना, मिलकर काम करना, यही वो भावनाएं थी जो धीरे धीरे पनप रही थीं। और यही वो नींव बनी जिस पर आज पूरा मानव समाज खड़ा है। तो अब सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ये कहानी हमारी कहानी कैसे बनी? कैसे उनकी विरासत आज भी लाखों साल बाद हमारे अंदर गूंजती है? ये एक लंबा और शानदार सफर था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आए होमो हैबिलिस, यानी हाथों का इस्तेमाल करने वाला इंसान जिसने बेहतर औजार बनाए। फिर आए होमो इरेक्टस, वो जिन्होंने आग की बेमिसाल ताकत को काबू करना सीखा। और फिर इस लंबी कहानी के आखिरी में आए हम, होमो सेपियंस। 30 लाख साल सुनने में बहुत लंबा वक्त लगता है ना? लेकिन असल में उन पहले इंसानों की हिम्मत आज भी हमारे अंदर जिंदा है।
एक दूसरे का ख्याल रखना, मिलकर मुश्किलों का सामना करना और नई चीजें सोचना, ये सारे गुण हमें उन्हीं से विरासत में मिले हैं। ये आज भी हमारे इंसान होने की पहचान है। तो हाँ, उनकी कहानी ही हमारी कहानी है। अफ्रीका के उन खुले मैदानों से लेकर आज की इन ऊंची ऊंची इमारतों तक का सफर, ये उन्हीं की देन है। हम उन लोगों की विरासत हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। और वही जगह, वही पल मानवता की असली शुरुआत थी।